दोस्तों, सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण, हिंदू समाज में कुछ सावधानियां तो बरती ही जाती हैं। दोस्तों, आपके मन में यह विचार भी हमेशा आता होगा कि क्यों हम ग्रहण काल में विशेष सावधानियां बरतते हैं। तो आज हम आपके इसी सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे और उन सावधानियों के बारे में भी आपको बताएंगे जो ग्रहण काल में हमें रखनी पड़ती हैं। अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें ताकि आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल पाएँ। तो दोस्तों, मैं हूं अंजलि और स्वागत है आपका आपके ही चैनल में। तो आइए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो उस घटना को हम सूर्य ग्रहण कहते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से सूर्य और चंद्र ग्रहण का विशेष महत्व बताया गया है। सूर्य को शक्तियों का भंडार कहा गया है। संसार के समस्त पदार्थों की संरचना सूर्य की किरणों के माध्यम से ही होती है। सूर्य की प्रत्येक किरणों में विशेष अणु होते हैं। ग्रहण काल में सूर्य अपनी पूर्ण क्षमता से इन किरणों को विकीर्ण करता है। ग्रहण काल में देखने को मिलता है कि अनायास ही पशुओं में नकारात्मक और उत्तेजना जन्म लेने लगती है। पक्षी अपने घोंसलों में छिप जाते हैं और कई प्रकार के पुष्प भी अपनी पंखुड़ियों को समेट लेते हैं। प्रत्येक जीव में एक नकारात्मकता जन्म लेती है। सूर्य ग्रहण के समय अपने अंदर की इसी नकारात्मकता और अंधकार को मिटाने के लिए दैविक आराधना, पूजा अर्चना, दान, पुण्य और स्नान आदि का विशेष विधान होता है। सूर्य और चंद्र ग्रहण के समय अनेक प्रकार के खगोलीय परिवर्तन होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप मनुष्य जीवन अनेक प्रकार से प्रभावित होता है। वैदिक काल और शास्त्रों में कहा गया है कि ग्रहण काल में विशेष प्रकार की सजगता आवश्यक है, क्योंकि ग्रहण अंधकार और नकारात्मकता का विषय माना जाता है। ऋग्वेद में इसी के विषय में बताया गया है कि राहु सूर्य को ग्रसता है, जिसके कारण सूर्य अंधकार में हो जाता है और वातावरण में एक प्रकार की नकारात्मकता फैल जाती है। आध्यात्मिक अनुष्ठानों और दिव्य बीज मंत्रों के प्रभाव से ग्रहण की नकारात्मकता समाप्त हो जाती है। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि ग्रहण के समय कीटाणु समस्त वातावरण में बहुलता से फैल जाते हैं। यही कारण है कि ग्रहण के समय खाद्य वस्तुएं दूषित हो जाती हैं। आई होप दोस्तों आपको आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा। तो आइए अब देखते हैं कि ग्रहण काल में कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। पहली, सूर्य और चंद्र ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को कैंची या चाकू का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि कैंची या चाकू से कुछ भी काटने से गर्भस्थ शिशु के अंग कट जाते हैं। दूसरा, गर्भवती स्त्री को सूर्य व चंद्र ग्रहण नहीं देखना चाहिए, क्योंकि इसके दुष्प्रभाव से गर्भस्थ शिशु विकलांग हो सकता है। कई स्त्रियों में ग्रहण काल के दौरान गर्भपात की आशंका भी रहती है। तीसरा है कि ग्रहण काल में भोजन के लिए मना किया गया है। ऐसी मान्यता है कि ग्रहण के समय में उत्पन्न होने वाले कीटाणु सभी प्रकार की खाद्य वस्तुओं और जल को दूषित कर देते हैं। यह भी कहा जाता है कि सूर्य और चंद्र ग्रहण के समय मनुष्य की पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है, इसलिए भोजन करने से अनेक प्रकार की शारीरिक व्याधियों की आशंका रहती है। इन व्याधियों से बचने के लिए ग्रहण काल में भोजन को वर्जित बताया गया है। चौथा है, ग्रहण की अवधि में तेल लगाना, भोजन करना, सोना, केश संवारना, मंजन करना आदि चीज़ें वर्जित मानी जाती हैं। पांचवा है, ग्रहण समाप्त हो जाने के बाद तुरंत स्नान करना चाहिए। दोस्तों, ग्रहण काल में बालकों, रोगियों व वृद्धों के लिए कोई भी नियम नहीं है। तो दोस्तों, हमारे चैनल पर ऐसी ही और रोचक व जीवन में काम आने वाली जानकारियों से भरी वीडियोस मिलती हैं। अगर आपको और भी ऐसी वीडियोस देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। धन्यवाद।